सर कल आपको इवेंट पार्टी में जाना है एंड 30 मिनट्स बाद टोक्यो फैन मीटिंग के लिए निकलना होगा। उसके लिए पासपोर्ट वगैरह रेडी है सर। एंड जब आप टोक्यो से वापस आएंगे तो यहाँ की फैन मीटिंग एंड बुक लॉन्च इवेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा सर। सुबिन? हाँ यस सर। बीच में कहीं कोने में मेरे लिए ब्रेक है या नहीं सुबिन? ब्रेक तो 1 वीक तक नहीं सर। उसके बाद मैं ब्रेक ले सकता हूँ है ना? यस सर, ऐसा कर सकते हो, आप ले सकते हो। ग्रेट, इसके बाद मैं लॉन्ग छुट्टी पे जाने वाला हूँ अपने लव से मिलने। सर इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? नो, व्हाई सर? शी इज सो ब्यूटीफुल और वैसे भी मेरे अलावा वो किसी के सामने आना पसंद नहीं करती। ओके सर। तुम आ गई? देखा तुमने, तुम्हें देखना चाहता था। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? देखा, मैं जानता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रहना। I love you, my love. जंकुक? जंकुक, हम भी चलते हैं ना वहाँ? तुम सुन भी रहे हो? हाँ, I'm sorry. बोलो, क्या बोल रही थी तुम? मैं बोल रही थी, हम भी चलते हैं ना मॉम डैड के घर? चलो ना जंकुक। लेकिन क्यों जाना है? तुम्हें पता है ना मैं नहीं जा सकता अभी। ओह जंकुक, तुम बहुत बुरे हो। या मैं बुरा हूँ। I know तुम क्यों जाना चाहती हो। जानते हो तो चलो ना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है जंकुक। प्लीज, बस 3 ही दिन तो हुए हैं, आ जाएगी। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? स्टिल तुम बहुत बुरे हो। नामजुन, आप फिर उस घर से आ रहे हो ना? हाँ वो। नामजुन, मुझे पता है सब। ठीक है ना होसुक, तुम उम्र के साथ सठियाते जा रही हो। सच में? क्या कहा आपने? मेरी उम्र बढ़ रही है और आपकी नहीं। वैसे ते का कॉल आया था, बोल रही थी कि वो आना चाहती है। देख रहे हो नामजुन, ते अपनी बच्ची के बिना 2 मिनट भी नहीं रह पा रही है। सॉरी नामजुन, वो मैंने। इसमें सॉरी क्यों होसुक? अल्लाह की तो मैं हूँ जिसने अपने बच्चे को खुद दूर किया अपने से, और जब वो नहीं है तो उसके बिना तड़प रहा हूँ। उसके आखिरी समय भी उसके साथ नहीं रह पाया, उससे माफी भी नहीं मांग सका। मुझे उसकी बहुत याद आती है होसुक। यूंगी के उस पुराने घर में जाता हूँ क्योंकि वहाँ मेरी बच्ची अभी भी है। ऐसा लगता है मेरी बच्ची मुझे एक बार माफ कर दे। नामजुन, जिमिन के लिए प्लीज इस गिल्ट को छोड़ो। अब तुम्हें माफ कर दिया उसने, इसलिए तभी तो गॉड ने देखो ना हमें हमारी लिटिल प्रिंसेस को दिया है। अब उसके 16 बर्थडे का गिफ्ट देना भूलना नहीं, वो बचा है। नहीं भूल सकता, इसलिए तो मैंने इस बार उसे यहाँ बुलाया है। और यूंगी से मेरा मिलना जरूरी है। काश वो बस एक बार यहाँ वापस आ जाए। हाँ, मे बी।
वैसे हमारी प्रिंसेस कहाँ है, तुम्हें पता है? शायद हाँ और नहीं भी। वो बिल्कुल जिमिन जैसी नहीं है ना? What are you doing here? Oh, Dad, Mom, आप यहाँ? मैं भी लेट में आना था। Great, जिम थोड़ी देर बाद लेक्चर चालू। Dad, मैंने तुम्हें ग्रैंडमा और ग्रैनी के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम उनका ध्यान रखो, टाइम स्पेंड करो उनके साथ जिम। लेकिन नहीं, तुम कहाँ से सुनोगी? गलत तो मैं बोलता हूँ। तुम्हें ग्रैनी के साथ रहना चाहिए, बट नहीं, तुम वहाँ डांस कर रही थी। तुम्हें पता भी है वो कैसी जगह हो सकती थी, कितनी डेंजरस हो सकती थी। ओहो, कम ऑन जंकुक, तुम भी ना। डैड प्लीज इसकी साइड मत लीजिए। ओके, सॉरी स्वीटी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई नो हैंडसम जूनी। से ग्रैंडमा, नॉट हैंडसम जूनी। ये क्या है जिम? जंकुक, तुम बोरिंग हो। यस डैड, सही कहा आपने, ही इज बोरिंग। हाँ डैड, आपको इसे समझाना चाहिए और आप इसकी साइड ले रहे हो डैड। और तुम पहले हंसना बंद करो। सॉरी डैड। तुम वहाँ क्या कर रही थी और हंस रही हो? हाँ मॉम, देखो ना डैड मुझे डांट रहे हैं। इनफ जंकुक, जाके फ्रेश हो, मैं डिनर बनाती हूँ। उसके बाद भी अगर तुमने गुस्सा दिखाया तो तुम जाओगे वापस यूएस, वो भी अकेले। लेकिन मैंने तो वो भी अभी। ओके फाइन, नहीं बोला मैं कुछ। खुश? डैड, क्या तुम ठीक हो? मैं दिन ब दिन नॉटी होते जा रहा हूँ, मेरी गलती है, अब खुश? तुम सब मिलकर इस तरह बेचारे चक्कू को क्यों परेशान कर रहे हो? सब आपकी डॉटर की गलती है मॉम। ओके, मुझे भूख लगी है, खाना खाएं? ओके बेबी, मैं अब भी प्रिपेयर करती हूँ, जस्ट लिटिल बिट वेट। ओके चलो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूँ। ओके मॉम, थैंक यू। मॉम, ग्रैनी, मैं आंटी के रूम में जा रही अभी। ओके जिम, जाओ तुम आराम करो। ओके जूनी, जब खाना तैयार हो जाएगा तो मुझे बुला लेना। बाय, मैं वही हूँ। ओके मॉम, जिम क्या उसी रूम में रहती है? हाँ, उसे जिमिन का रूम बहुत पसंद है। उसे वहाँ के अलावा कहीं और नींद कहाँ आता है, बिल्कुल जिमिन की तरह। जिम बिल्कुल दी ही तरह मॉम, और उसकी पसंद भी यूंगी। हाँ डैड, जिम को यूंगी की बुक्स पढ़ना, उसकी फोटोज उसके रूम में चारों तरफ है, और रूम में अभी भी पक्का वो वही बुक्स पढ़ रही होगी। एंड आपको पता है डैड, यूंगी की बुक जिसमें उसने डी के बारे में अपनी लव स्टोरी लिखी, जिम की वो फेवरेट बुक है। क्या यूंगी यहाँ कोरिया आया था डैड? सिर्फ 2 बार, लेकिन उसके सामने जाने की मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई। आई नो डैड। जंकुक, हाँ, अगर हमारी जिम उससे मिली तो जिम बिल्कुल डी की तरह दिखती है। आई डोंट नो डे। ओके, ये सब बातें बाद में करेंगे। डे, चलो हम पहले डिनर प्रिपेयर करें ना? हाँ, आपने सही कहा।
जिम, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? हैंडसम जूनी, ये घर ऐसे ही क्यों है? कोई इसकी साफ सफाई नहीं करता क्या? पिछली बार जब मैं आई थी तब भी ये बंद था और अभी ये बंद है। शायद यहाँ किसी की यादें होंगी, इसलिए जिसका ये घर है वो इसे ऐसे ही रहने देना चाहता है। ओह जूनी, क्या मैं एक बार वहाँ जाऊँ? नहीं, तुम नहीं जा सकती जिम। प्लीज जूनी, प्लीज। नहीं जिम, जिसका वो घर है उनको बुरा लगेगा। अगर उनकी परमिशन होगी तब तुम जा सकती हो। इसका मतलब मैं नहीं जा सकती। I'll pray जिम कि तुम वहाँ जा सको। सच में मुझे वहाँ जाना है जूनी। अगर ऐसा हो तो इस बार मैं भी यही चाहूँगा जिम। मैं नहीं रुकूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ डैड। हाँ जिम, तुमने कुछ कहा बेटा? नहीं जूनी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं जिम, घर चले? ओके जूनी। जिमिन, तुम भी ना, ऐसे तुम हमेशा मेरे साथ रहना। फाइनली मैं घर आ गया माय लव। यूंगी, तुम कब तक बाहर रहोगी? क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? मैंने उसे देखा, वो यहाँ है। कौन है ते? तुमने किसे देखा? वो है जंकुक। मैंने उसे देखा। ते एक काम करते हैं, हम अंदर जाके बात करते हैं, ओके? ते क्या हुआ? आर यू ओके? तुम रो क्यों रही हो? जंकुक क्या हुआ? ते ऐसे कैसे? पता नहीं डैड, ते गार्डन में थी एंड पता नहीं इसे क्या हुआ, बस ये रोने लगी। ते क्या हुआ बेटा, बताओ, व्हाट हैपेंड? ऐसे क्यों रो रही हो? हाँ मॉम, मैंने उसे देखा, वो यहाँ आया है। डैड यूंगी को देखा मैंने उसके घर के बाहर, वो यहाँ है डैड। मतलब वही यूंगी थे? हाँ जंकुक, वो वही है। यूंगी यहाँ है। क्या यूंगी यहाँ है? कहाँ है डैड? मुझे उसे देखना है। अब बताओ ना मॉम, कहाँ है यूंगी? जिम। ओह डैड, प्लीज चलो ना, कहाँ है मुझे बताओ। नहीं रहने दो, मैं खुद चले जाऊंगी। प्लीज बताओ ना वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। नहीं जिम, वो तुम्हारे डैड ने उसे टीवी में देखा ना। ओह डैड, आप भी ना, पता मैं कितनी खुश हो गई थी। सैड नहीं है जिम, देखना तुम उसे जरूर मिलकर रहोगी। Really Ginny, that's why I love you so much, and Yugi also. Oh my God, उसका गेट खुला है। क्या मैं जाके देखूं?
लेकिन जूनी ने तो मना किया है कि उसका ओनर आएगा तब मैं परमिशन लेके वहाँ जा सकती हूँ। लेकिन उसका गेट खुला है तो उसका ओनर ही आया होगा, मतलब मैं जा सकती हूँ। तब तो मुझे जूनी भी नहीं डांटेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ? वाव! ये इतना साफ कैसे? ओहो, मैं भी ना, इसके ओनर ने ही किया होगा। ओह नो, मैं बिना पूछे यहाँ आ गई। इन्होंने देखा और मुझे डांटा तो। ओह नो 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 नो, उनके देखने से पहले मुझे निकलना चाहिए। भाग जाती हूँ। ओह जिम, आराम से, उसे आवाज पता नहीं चलना चाहिए। बस धीरे धीरे जिम। ओह नो 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 नो। ये आजकल के बच्चे भी ना। थैंक गॉड उसने देखा नहीं। जिम जल्दी निकल यहाँ से। तो आप यहाँ कैसे आई? हाँ? जिमिन? तुम हो जिमिन? तुम यूकी? जिमिन तुम मेरे पास आ गई। जिमिन, I miss you my love, I miss you so much। जिमिन, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कैसे रहा? मतलब you are my heartbeat। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो ना, मुझसे बात करो ना। तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज नहीं रोना। आई एम इमोशनल। मैं भी रो दूंगी। प्लीज मत रोना। मैं नहीं रो रहा। सी, I'm not crying। देखो, नहीं रो रहा मैं। नहीं रो रहा जिमिन, बिल्कुल नहीं रो रहा। You know, I'm really surprised। ये तुम्हारा घर है? तुम यहाँ रहते हो यूंगी? हाँ जिमिन, ये हमारा घर है। हम दोनों का घर है। हमारा कैसे? मेरा नाम जिमिन नहीं है। मेरा नाम जिम है। जी हाँ जिम। मैं ना तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। प्लीज तुम यही रहना ना। मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ पिक लेनी है। एंड देन ऑटोग्राफ भी। प्लीज रुकना ना, मैं भी आई। तुम जिमिन? नो, आई एम जिम। मैं अपनी आंटी की तरह दिखती हूँ, बिल्कुल सेम। तुम्हारी एज क्या है? ओह, आई एम 16। और तुम्हारे मॉम डैड कौन है? मेरे मॉम डैड जियान जंगकुक एंड जियान तेयांग। और मैं अपने हैंडसम जूनी, आई मीन किम नामजून, मेरे ग्रैंडपा है। सॉरी, मैं ना सच्ची बताऊं, आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू। बस तुम्हारी फैन नहीं हूँ। आई लव यू सच्ची में। प्लीज जाओ। हाँ? क्या? तुम अपने घर जाओ। लेकिन क्यों? ओके, मैं जा रही, लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगी। मेरा वेट करना ना। ओके देन, बाय यून। डोंट माइंड ना, मैं तुम्हें अपने ड्रीम लैंड में इसी नाम से बुलाती हूँ। सुनने में क्यूट लगता है ना? जाओ यहाँ से। हाँ, ओके, बाय। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी जिमिन की तरह। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी का चेहरा जिमिन का चेहरा से कैसे मिल सकता है? नो, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैं अपने ड्रीम मैन से मिली। You know, वो मेरे बहुत पास था। ओहो, कोई स्पेशल होगा। बहुत खुश हो? स्पेशल ही है जुनी। आपको पता है, उस घर में यूकी है। वो उसका घर है जुनी।
अर्जुन, क्या उन्होंने तुम्हें भी देखा? हाँ, देखा ना मॉम, मैं उनसे मिली, पर पता नहीं वो रो क्यों रहे थे मुझे देखकर। और आपको पता है, मैंने एक्साइटमेंट में उन्हें आई लव यू भी बोल डाला मॉम। व्हाट? हाँ? क्या? तुमने क्या बोल दिया? ओह डैड, ही इज माय ड्रीम मैन, मैंने उसे बोला तो। अरे यू आर ओनली 16। डैड, प्यार उम्र नहीं देखता। हाँ, इसलिए आधे उम्र के लोगों की शादी सबसे ज्यादा हो रही है। एक मिनट, फर्स्ट मीटिंग में तुम किसी को आई लव यू कैसे बोल सकती हो? ग्रैनी, मैं उसे इतने अच्छे से जानती हूँ जितना वो खुद को नहीं जानता होगा। और जान पहचान भी हो गई, मैंने अपने बारे में सब बताया और उसके बारे में मुझे पता ही है, तो हो गया ना। ये भला क्या बात हुआ? तुम अभी भी बच्ची हो, समझो इस बात को। ओह ग्रैनी, आपको कुछ भी नहीं पता। जूनी, हाँ? आपने अभी तक मुझे मेरा बर्थडे प्रेजेंट नहीं दिया ना? हाँ, तो मुझे प्रेजेंट में यूंगी चाहिए, मुझे बुला के दो। हाँ? क्या बोल रही है लड़की? तुम अभी भी स्कूल में हो? तो क्या हुआ है ना जूनी? हाँ, तो क्या हुआ? वो तुमसे एज में कितना बड़ा है तुम्हें पता भी है? तो क्या हुआ है ना जूनी? हाँ, तो क्या हुआ? वो तुम्हारे अंकल जैसे हैं। वो सब तो मुझे पहले से पता है, तो क्या हुआ है ना जूनी? हाँ, चुप हो जनार्दन। ओह ग्रैनी, जूनी को घूरना बंद करो ना। 2 इयर्स के बाद मैं एडल्ट हो जाऊंगी ना, तब कर सकती हूँ, है ना माँ? मैं कर सकती हूँ ना? हाँ, तो ओके, तो मेरी हेल्प कीजिए ना, अभी वो यहाँ, तो तब तक तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। जंकुक, हाँ, सच में ये मेरी ही बेटी है ना? तुम्हें शक है क्या? तुम्हें जंकुक? सॉरी, अब इसके बारे में तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या वो सच था या मैं बस इमेजिन कर रहा था। मुझे याद कर रहे हो? जिमिन? नो, मैं जिम हूँ, जिमिन नहीं। तुम रियल में हो? यस, ऑफ कोर्स। लगता है तुम जिमिन आंटी से बहुत प्यार करते थे। आई एम राइट? मुझे कैसे पता? मैंने मॉम से पूछा। आई नो मैं उनके जैसी लगती हूँ, बट जैसा मैंने तुमसे मिलने पे कहा, मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ, उससे कहीं ज्यादा हूँ। आई रियली लाइक। नो, सॉरी, मैंने गलत कहा, लव यू बोला था। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? बहुत अच्छे से पता है मुझे। मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, उसके अलावा ना कोई रह सकती है और ना मेरी लाइफ में आ सकती है। ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन मेरी तरफ देखकर बोलो ये। मुझे पता है, मुझे देखकर तुम्हें उनकी याद आ रही होगी, बट सच्चाई यही है कि वो नहीं है अब, और तुम अभी भी हो। ये तुम्हारी लाइफ है। अगर मैं तुमसे प्यार करूं तो इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। तुम बस एक बच्ची हो। हाँ, ये सब बोलते हैं, मैं बस एज में ही बच्ची हूँ, धोखा मत खाना मुझसे। प्लीज मुझे देखकर ऐसे स्माइल करना। ओके बाय, मैं जा रही, कल मिलते हैं। गुड नाइट। हाँ, बाय।
देखो मैं आ गई। सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे सुबह सुबह है तो क्या, अब मैं अपने घर नहीं आ सकती? हाँ, तुम्हारा घर, ये मेरा घर है। तुम मेरे घर में इस तरह से नहीं आ सकती। तुम्हारे यहाँ किसी को पता भी है कि तुम यहाँ हो? उन्होंने ताकि मुझे यहाँ भेजा है। हाँ, what? अच्छा, मेरे लिए क्या बनाया है ये बता, मुझे बहुत भूख लगी है। एक मिनट, उन्हें पता है कि तुम मेरे घर में हो? पता है। और उन्हें प्रॉब्लम भी नहीं है? ना, नहीं तो है, लेकिन ऐसा क्यों? अरे अब इंक्वायरी करना बंद भी करो। बस ये जान लो कि मैंने अपने ग्रैंडपा एंड सबको बोल दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस इतनी सी बात। क्या बोला? ओहो, मुंह बंद करो अपना और जल्दी से मेरे लिए कुछ बनाओ ना। हाँ, मैंने बना लिया है, तुम बैठो, मैं अभी लाया। Oh wow, I can't wait. Thank you so much. ऐसे मुझे देखो नहीं, वरना 2 सेकंड नहीं लगेगा मुझसे प्यार होने में। नहीं, वैसा बात नहीं है। तुम बहुत क्यूट हो। एक बात पूछूं तुमसे, तुम अपने घर क्यों नहीं जाती हो? अरे तुम ठीक से मुझे जानते नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? मैरिज होने के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी है ना, तभी तो मैं यहाँ हूँ। मैरिज? हाँ, तुम्हारी और मेरी। क्या? वैसे मुझे पूछना था कि कोई सीक्रेट अफेयर तो नहीं है ना तुम्हारा? नो वे, तो स्मोकिंग और ड्रिंक थोड़ी करते हो? तुम फालतू सवाल करना बंद करोगी या मैं खुद तुम्हें बाहर फेंकूं यहाँ से? हाँ, अपना मुंह बंद करके रखो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वो क्यों? बस मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे। वैसे तुम बहुत शांत हो और मैं रेडियो टाइप्स, दोनों की जोड़ी बेस्ट है। मैं पहले हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन अब हो गया हूँ। थैंक यू। क्यों? बस ऐसे ही वक्त आने पे समझ जाओगे। मेरे एडल्ट होते तक डेट करने का क्या ख्याल है? और डेट में कहाँ जाएंगे? किंडरगार्टन? मैंने कहा ना, मैं बच्ची नहीं हूँ। रियली, बट तुम बच्ची ही हो। तुम्हें इस सामने में हंसते देखना मुझे बहुत सुकून दे रहा है। पहले ठीक से बड़ी हो जा, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। तुमने फिर से मुझे बच्ची कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह हैंडसम जनी, कम मेरे घर में आपका स्वागत है। यूंगी, यस प्लीज आइए ना। प्लीज बैठिए सर, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? क्या लोगे आप, बताइए। नो, कुछ नहीं, थैंक यू यूंगी। अरे हैंडसम जनी, शर्माओ नहीं। नहीं वो बात नहीं, जिम तुम घर जाओ, मुझे यूंगी से अकेले में बात करना है। जरूरी है? बहुत जरूरी है जिम। ओके ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ यूंगी तुमसे, मैं घर जा रही हूँ। क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ सर, बोलिए ना। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ यूंगी, लेकिन मैं जानता हूँ इसके लिए बहुत देर हो गया है। सच बताऊं, कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हारे सामने आने के लिए। मैं इतने सालों से इस
गिल्ट में जी रहा हूँ कि एक बार मुझे अपने बच्चे की बात सुननी थी कि उस दिन क्यों तुम्हारे कहने पे मैं तुम्हारे साथ नहीं गया, अपने बच्चे के आखिरी समय में उसके साथ नहीं था। अगर तुम भी उसका साथ नहीं देते तो मेरी बच्ची जाती कहाँ, उस हालत में उसे संभालता कौन? मैं उसका फादर हूँ, ये सोचने में भी मुझे मजबूर कर देता है। मुझे माफ कर देना यूंगी। एक तुम हो जिसने जिमिन का ध्यान रखा, उसकी रिस्पेक्ट की, मेरी बच्ची के आखिरी समय में भी उसका साथ दिया। और थैंक यू यूंगी, उससे आज तक प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच यूंगी। प्लीज मुझसे नफरत मत करना। नो सर, मैं आपसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? ना तब करता था, ना कभी करूँगा। मेरी जिमिन आपसे बहुत प्यार करती थी और आप मेरे फादर हो। मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। तुम्हें पता नहीं होगी, तुमने ये कह के मेरे हाथ को कितना हल्का कर दिया। ये गिल्ट मुझे खाए जाता है। आई रिस्पेक्ट यू सर, प्लीज ऐसा मत बोलिए। जिम बिल्कुल जिमिन जैसी है ना? हाँ, जिम तुमसे प्यार करती है यूंगी। मैं जिम को जिमिन ही मानता हूँ। इस बार मैं उसके प्यार को उससे नहीं छीनूंगा। सर, वो जिमिन जैसी दिखती है बट वो जिमिन नहीं है। मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकती। यूंगी, जिमिन अब नहीं है, इसे एक्सेप्ट करो। खुद को अकेले मत करो। मैं अकेली नहीं हूँ सर, जिमिन है मेरे साथ, मेरे हाथ में, मेरे आसपास, वो हर जगह है। उसका थोड़ा सा ही प्यार मेरे होल लाइफ के लिए काफी है सर। जिम का क्या यूंगी फिर? वो बच्ची है, इतनी बड़ी नहीं हुई है। नई चीजों की तरफ उसका अट्रैक्शन, वो समझ जाएगी समय आते तक। वो ये सब भी भूल जाएगी। इस घर में आकर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जिमिन की प्रेजेंस महसूस होती है। पर जो भी हो, मैं जिम को भी हर्ट नहीं कर सकता। मैं वापस चला जाऊंगा। सॉरी सर। कहाँ जा रहे हो? वापस? क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम वापस जा रहे हो? मैं यहाँ आना चाहता था, इसलिए आ गया। अब मैं जाना चाहता हूँ। जैसा तुम समझती हो, रियलिटी उससे बहुत अलग है। समय के साथ खुद को बदल लेना। अगर कभी मैं तुमसे मिला तो चाहूंगा कि तुम सक्सेसफुल बनो और किसी के पीछे इस तरह से भागना नहीं। भागना है तो सक्सेस के पीछे भागो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। सुना तुमने? मुझे तुम चाहिए और जब तक तुम मुझे नहीं मिलोगे मैं तुम्हारे पीछे भागते ही रहूंगी, जब तक तुम मुझे मिल नहीं जाते। मिस्टर गैंगस्टर, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या कहा तुमने? मिस्टर गैंगस्टर, पहले मैं छोड़कर चली गई तुम्हें, अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। क्या इस लाइफ में भी मैं तुम्हारी नहीं हो सकती? जिमिन, मेरी जिमिन, तुम मेरे हो मिस्टर गैंगस्टर। जिमिन, मिस्टर गैंगस्टर, बस बहुत हुआ। मैं तुमसे और तो नहीं रह सकती। जिमिन, ये तुम हो। मैंने कहा था ना, नेक्स्ट लाइफ में तुम मेरे होगे, तुम मुझसे दूर क्यों
जिमिन